दोस्तों, इस्तकबाल है हमारे चैनल सक्सेस ब्रिंगर में। तो आज हम एक बार फिर से हाजिर हैं आप लोगों के सामने, आप लोगों की खिदमत में कुछ नई जानकारी, नया टॉपिक लेकर, जो आप लोग के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अहम है। इन टॉपिक से अक्सर सवालात बनते हैं और सवाल पूछे जाते हैं। बिहार स्टेट हो या तो दूसरे स्टेट की कोई भी टीटी हो या बिहार एसटीटी हो, सभी स्टेट के एग्ज़ाम में इन टॉपिक से सवाल बनते हैं और पूछे भी जाते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट और अहम टॉपिक है। उर्दू ग्रामर के तहत, उर्दू ग्रामर यानी उर्दू कवायद के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अहम टॉपिक है ये सिफत। तो जानेंगे इस क्लास में, इस वीडियो के ज़रिए सिफत के मानी और उनकी किस्में बहुत ही आसान ट्रिक के साथ, जो एक लाइन में ट्रिक है। इस एक लाइन की ट्रिक को आप याद रखेंगे तो सिफत की किस्में पूरा क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, इस क्लास में बहुत ही बेहतरीन ट्रिक आप लोग के लिए हम लाए हैं और इस ट्रिक को पढ़ने के बाद आपको आसानी से सिफत के बारे में जान सकेंगे और सिफत के बारे में सीख सकेंगे। दोस्तों, ये याद रखें कि उर्दू कवायद का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सिफत। इससे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। तो देखते हैं कि सिफत क्या है, सिफत की क्या मानी है, सिफत की क्या किस्में हैं। जो ट्रिक है आपको हम बताने वाले हैं, आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। तो शुरू करते हैं आज का सेशन, सिफत के मानी और उनकी किस्में। पहले सिफत के बारे में जानते हैं। सिफत के मानी किसी चीज़ की खूबी, अंदरूनी हालत या खुसूसियत को बताना, उसके बारे में इजहार करना, उसके बारे में बताना सिफत कहलाता है। सिफत को अंग्रेज़ी में हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं और हिंदी में विशेषण कहते हैं, जिसका अर्थ होता है, जिसका मीनिंग होता है किसी चीज़ के विशेषता को बताना, किसी चीज़ की मेरिट डिमेरिट को दर्शाना यानी बताना और उसके बारे में इजहार करना। जैसे किसी के बारे में बोलते हैं कि वह अच्छा आदमी है, तो यहाँ पर अच्छा जो होगा उसकी खूबी को दर्शा रहा है, बता रहा है और जाहिर कर रहा है। तो अच्छा ये सिफत होगा, विशेषता होगा। जैसे दूसरे इलस्ट्रेशन को देखते हैं, उदाहरण को देखते हैं कि वह बुरा आदमी है। तो यहाँ पे जो बुरा लफ्ज़ है ये उसकी खुसूसियत को, उसकी खराबी को जाहिर करता है। तो यहाँ पे बुरा सिफत है, एडजेक्टिव है। तो बढ़ते हैं, ट्रिक देखते हैं सिफत की किस्में। बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, आप पढ़ेंगे तो एक लाइन में सिफत की किस्में याद हो जाएगी। तो ट्रिक इस तरह है। शफीक 5 वक्त की नमाज ज़रूर अदा करो। ट्रिक है, शफीक 5 वक्त की नमाज ज़रूर अदा करो। शफीक से बनता है सिफत, 5 से बना 5 और वक्त की से बना किस्में, यानी सिफत की 5 किस्में हैं। शफीक 5 वक्त की ये ट्रिक है। तो सिफत 5 किस्में। और नमाज को देखते हैं। नमाज से क्या बना? नून मीम जे। नू से
सिफत निस्बती, मीम से सिफत मकदारी, जे से सिफत ज़ाती, ज़रूर से बना सिफत ज़मीरी, अदा से बना सिफत अददी। तो दोस्तों ये ट्रिक बहुत ही बेहतरीन है। आप इस ट्रिक को एक लाइन में याद करेंगे और दिमाग में बसा के रखेंगे तो सिफत की जो 5 किस्में हैं और उनके क्या क्या नाम है वो आपके दिमाग में छप जाएगा। तो ट्रिक इस तरह है, शफीक 5 वक्त की नमाज ज़रूर अदा करो। एक लाइन की ट्रिक है, इसमें आपको सिफत की किस्में नाम के साथ आपको याद रहेगी। तो दोस्तों देखते हैं सिफत जाति के क्या मानी है। सिफत जाति के मानी वह है, सिफत जाति वह सिफत है जिससे किसी चीज़ की अंदरूनी हालत या खसूसियत ज़ाहिर हो और मौसूफ से अलग अपना कोई वजूद नहीं रखता हो। जैसे लंबा, छोटा, स्याह, चालाक, बनावट के लिहाज से कुछ जामिद है, कुछ मस्तक है, कुछ मुरक्किब है। तो देखते हैं जामिद सिफतें कौन कौन से हैं। जामिद सिफतें कौन कौन से होते हैं, जैसे रंग, उजला, काला, पीला, नाटा, छोटा, बूढ़ा, नरम वगैरह। मस्तिष्क सिफतें शर्मीला, लालची, ढलवां वगैरह। मुरक्किब सिफतें हंसमुख, मनचला, मुफट, मक्खीचूस, मुंहतोड़, मुंहजोड़ वगैरह। सिफत निस्बती के क्या मानी है। तो सिफत निस्बती वह सिफत है जिसमें किसी दूसरी चीज़ से लगाव ज़ाहिर होता है, जैसे देहलवी, लखनवी, पटनवी, पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी। तो इस तरह के जो भी लफ्ज़ होते हैं जिससे उसका लगाव जुड़ा हो, उससे निस्बत हो, सिफत निस्बती कहे जाते हैं। सिफत अददी वह सिफत है जिससे किसी चीज़ की गिनती और शुमार मालूम हो, जैसे 2 कलम, 4 किताबें वगैरह, जिससे गिनती ज़ाहिर हो, कोई भी चीज़ को गिन सके, गिनती कर सके। 2, 4, 10 इस तरह का हिसाब किताब जो भी लगाया जाए सिफत अददी माने जाते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। सिफत अददी भी 4 तरह के होते हैं। अदद असली, जैसे 1, 2, 3, 4 वगैरह अदद असली में गिने जाते हैं। अदद तरतीबी, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा वगैरह अदद तरतीबी में गिने जाते हैं। अदद इज़ाफ़ी, जैसे 2 गुना, 3 गुना, 2 चंद, 4 गुना वगैरह अदद इज़ाफ़ी में गिने जाते हैं। अदद कसरी, जैसे आधा, निस्फ, चौथाई वगैरह अदद कसरी। सिफत मकदारी, सिफत मकदारी के वह मानी है, वह सिफत है जिसे किसी चीज़ का वज़न और नाप तोल मालूम होता है, उनके साथ भी अददों का इस्तेमाल होता है, जैसे 2 किलो चावल, 5 किलो आटा, 5 मीटर कपड़ा वगैरह। ये सब सिफत मकदारी के मानी हैं। सिफत ज़मीरी वह ज़मीरें जो सिफत का काम करें, जैसे वह, जो, ये, कौन, क्या वगैरह।
ये सब सिफत ज़मीरी में गिने जाते हैं। तो दोस्तों ये थे उर्दू कवायद के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, अहम टॉपिक, जो हम आप लोगों तक पहुँचाए, आप लोगों को इसके बारे में जानकारी दी, आपने इसके बारे में सीखा इस वीडियो के ज़रिए, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सभी इम्तहानातों जो टेट के होते हैं और भी कई एग्ज़ाम्स होते हैं, उन सभी इम्तहान में इस चैप्टर और इस टॉपिक से अक्सर सवाल बनते हैं और पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हमारी जो कोशिश थी ये आपको अच्छी लगे, अगर लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों आपकी एक लाइक, एक पसंद और एक प्रेस से हमारा हौसला बढ़ सकता है और बेहतर से बेहतर वीडियो, बेहतर से बेहतर जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। दोस्तों हमारे चैनल पर बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो जो टेट एग्ज़ाम से मुतल्लिक है, रिलेटेड है, अपलोड किए गए हैं। तो मेहरबानी करके इस वीडियो को देखें और अपनी तैयारी को और पुख्ता और मजबूत बनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि जो भी अपलोड की गई है वीडियो वह आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा पहुंचाएगा और वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा और आप लोगों की तैयारी में मदद करेगी वो वीडियो। तो मेहरबानी करके इस वीडियो को देखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करें, प्रेस करें। वो वीडियो आपको बहुत मदद करेगी, आपकी तैयारी को और मजबूत बनाएगी, आपकी तैयारी को बेहतर बनाने में बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो बहुत सारी बातें हो गई, अब आप हमें इजाज़त दीजिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़। फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी, नया टॉपिक लेकर, नया वीडियो लेकर। तब तक के आप इंतज़ार कीजिए और मेहनत से पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी को मजबूत बनाने की तरफ और बेहतर बनाने की तरफ कदम बढ़ाते रहिए और कोशिश करते रहिए। आप लोग ज़रूर अपने मकसद में कामयाब होंगे।